अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। एक ऑनेस्ट सवाल, क्या आप ऐसे सेक्टर में इन्वेस्ट करना चाहेंगे जहां पोजीशन तो मिल चुका हो लेकिन अभी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट ना हुई हो और प्राइसेस अभी भी रीजनेबल लेवल पर मिल रहे हों? आज हम बात करने वाले हैं इसी एंगल से DHA सिटी कराची के सेक्टर 9 की, और मैं हूं असद मेहताब फ्रॉम कैनात एसोसिएट्स। सबसे पहले लोकेशन क्लियर कर देते हैं। जब आप मेन गेट से एंटर करते हैं और सेक्टर 3 और सेक्टर 6 को क्रॉस करते हैं, उसके बाद लेफ्ट साइड पर जो थर्ड मेजर ब्लॉक आता है वही सेक्टर 9 है। लोकेशन के हवाले से ये सेक्टर इजीली एक्सेसिबल है और मेन बुलेवार्ड कनेक्टिविटी के करीब है, जो फ्यूचर मूवमेंट और वैल्यू दोनों को सपोर्ट करता है। सेक्टर 9 में टोटल 5 सब सेक्टर्स हैं: 9A, 9B, 9C, 9D और 9E। यहाँ रेजिडेंशियल प्लॉट्स 125, 200, 300 और 500 स्क्वायर यार्ड में अवेलेबल है। मतलब एंट्री लेवल से लेकर प्रीमियम कैटेगरी तक हर टाइप का ऑप्शन मौजूद है। अब एक इम्पॉर्टेंट क्लैरिफिकेशन, 9A और 9B को पोजेशन मिल चुका है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी ये है कि अभी तक नोटिसेबल रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन स्टार्ट नहीं हुई। लेकिन इसी पॉइंट को समझना ज़रूरी है। जब पोजेशन मिल चुका हो लेकिन कंस्ट्रक्शन फेज अभी इनिशियल लेवल पर हो, तो इसका मतलब ये होता है कि प्राइसेस अभी ओवरहीट नहीं हुई, यानी एंट्री मार्जिन अभी भी मौजूद है। बाकी सब सेक्टर्स 9C, 9D और 9E के डेवलपमेंट प्लान्स रेडी हैं। ओवरऑल मास्टर प्लानिंग क्लियर है और DHA का पैटर्न ये होता है कि हर सेक्टर को ग्रेजुअली एक्टिवेट किया जाता है। लॉन्ग टर्म विजन के साथ देखा जाए तो सेक्टर 9 उन लोगों के लिए स्ट्रॉन्ग ऑप्शन है जो 2 से 4 साल का होराइजन रखते हैं। एमिनिटीज की बात करें तो यहाँ भी वही स्टैंडर्ड फैसिलिटीज होंगी जो DHA सिटी के हर सेक्टर का पार्ट होती हैं: पार्क्स, कमर्शियल एरियाज, स्कूल साइट्स, हॉस्पिटल स्पेस, मस्जिद और कम्युनिटी स्पेसेस। यानी ये आइसोलेटेड ब्लॉक नहीं होगा, बल्कि एक कंप्लीट रेजिडेंशियल इकोसिस्टम का हिस्सा होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर, मलीर एक्सप्रेसवे। जैसे जैसे मलीर एक्सप्रेसवे ऑपरेशनल इम्पैक्ट शो करेगा, DHA सिटी की एक्सेसिबिलिटी और कनेक्टिविटी और स्ट्रांग होगी। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स का डायरेक्ट असर यूजुअली सराउंडिंग रियल एस्टेट पर आता है, और इसी वजह से स्मार्ट इन्वेस्टर्स इंफ्रास्ट्रक्चर के कंप्लीट होने से पहले एंट्री लेते हैं। अगर आप शॉर्ट टर्म फ्लिपिंग सोच रहे हैं तो शायद ये सेक्टर आपके लिए आइडियल ना हो, लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म ग्रोथ, रीजनेबल प्राइस और DHA ब्रांड स्टेबिलिटी देख रहे हैं तो सेक्टर 9 डेफिनेटली कंसिडरेशन डिजर्व करता है। यहाँ अभी भी ऐसे प्राइस पॉइंट्स मिल जाते हैं जो बजट फ्रेंडली हैं, स्पेशली 125 और 200 स्क्वायर यार्ड कैटेगरी में। रियल एस्टेट में हाइप से ज़्यादा ग्राउंड रियलिटी मैटर करती है। सेक्टर 9 की ग्राउंड रियलिटी क्लियर है, पोजेशन अवेलेबल, प्लानिंग डिफाइंड, लोकेशन स्ट्रॉन्ग, लेकिन कंस्ट्रक्शन अभी इनिशियल स्टेज पर। इसी स्टेज पर डिसीजन लेना इन्वेस्टर को एज देता है। अगर आप अपडेटेड प्राइसेस, एग्जैक्ट प्लॉट नंबर्स या साइट विजिट शेड्यूल करना चाहते हैं तो हमसे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करें। मैं हूं असद मेहताब फ्रॉम कैनात एसोसिएट्स। अगर आपको ये ऑनेस्ट एनालिसिस पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने सर्कल में शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़।